सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों राम राम। हम बात करने जा रहे हैं जो 42वां संविधान संशोधन है, जिसे हम मिनी संविधान के नाम से जानते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी जी थे और आपने सुना होगा, पढ़ा होगा पहले भी। ये वो दौर था मित्रों जब न्यायपालिका और व्यवस्थापिका बिल्कुल आमने सामने थे। आपको पता होगा कि आपके केशवानंद भारती बनाम जो केरल राज्य वाला मामला है 1973 वाला, उसमें न्यायपालिका ने जबरदस्त निर्णय दिया। और अब तक जितने भी संविधान पीठ गठित हुई है, अब तक जितने भी संविधान पीठ गठित हुई हैं, उनमें सबसे बड़ी संविधान पीठ थी। 13 न्यायाधीश थे मित्रों, 13 न्यायाधीश। 13 न्यायाधीशों में से जो केशवानंद भारती वाला मामला उसमें निर्णय आया, वे निर्णय 7-6 से आया। 7 पक्ष में थे और 6 विपक्ष में थे साथियों। और उसमें एक सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, आधारभूत संरचना का सिद्धांत। कहा गया ठीक है, संसद है जो मौलिक अधिकारों सहित संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है, प्रस्तावना भी कर सकती है, लेकिन आधारभूत संरचना, मूलभूत ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। व्यवस्थापिका ने कही कि भाई आधारभूत संरचना है क्या, बताइए। बोलो वो हम तय कर लेंगे समय समय पर। जबरदस्त साथियों निर्णय था। संविधान पीठ अब तक की सबसे बड़ी पीठ थी। और आपको पता होगा, मालूम होगा, थोड़ी चर्चा कर लेता, मालूम होगा कि सीकरी साहब उस पीठ के अध्यक्ष थे और सीकरी साहब का रिटायरमेंट था। जैसे रिटायरमेंट हुआ तो ये परंपरा ये थी कि भाई जो सर्वोच्च न्यायालय में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है उन्हें हम मुख्य न्यायाधीश बनाएंगे। यहां 3 न्यायाधीशों का वरिष्ठता का उल्लंघन करके अजीत नाथरे साहब को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। वही तो कारण था, क्योंकि वे 3 जो थे ना वरिष्ठतम, वे विपक्ष में थे, निर्णय के पक्ष में थे। तो पूरी तरह से मालूम होना चाहिए आप लोगों को। यहां तो ये दौर था, जबरदस्त यहां संशोधन हुए, आपको बताऊंगा एक एक चल करके। और हम इन्हें यहां तक लोग कहते हैं इंदिरा संशोधन है ये। तो मिनी संविधान की संज्ञा दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं मूल कर्तव्य। आपको मालूम होगा हमारे मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। मानना यह था कि मूल अधिकारों के साथ ही मूल कर्तव्य जुड़े हुए हैं, लेकिन साहब अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्यों की बात करते ही कहां हैं हम लोग। तो होता क्या है कि आपके एक कमेटी गठन किया जाता है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ये ध्यान देना आप लोग, ना केवल सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ना केवल मूल कर्तव्य जोड़े गए, 42वां संविधान संशोधन पूरा का पूरा, क्या कहा मैंने, 42वां संविधान संशोधन जो पूरा पूरा जिस समिति की सिफारिश पर हुआ था मित्रों, वे था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कुल मिला के 12 मेंबरों की समिति थी। उसके अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखें सरदार स्वर्ण सिंह। तो ये है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कुल सदस्य कितने थे, 12। इनकी सिफारिश पर यह हुआ, इसलिए हम लोग कह देते हैं कि मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। मालूम होना चाहिए आप लोगों को। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो मूल कर्तव्य जोड़े गए, संविधान में नया भाग जोड़ा गया, 4 के अनुच्छेद 51 क्या जोड़ा गया, ध्यान रहे आप लोगों को। तो प्रस्तावना में कह रहा था कि अभी आप लोगों से क्या कहा था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद जी वहां के मठाधीश थे। तो उसमें जो निर्णय दिया, नाना पालकीवाल साहब का नाम सुना होगा, वे इनमें केशवानंद जी के वकील थे, जाने माने वकील थे भारत के। तो मित्रों यहां बात कर रहे हैं हम, जो प्रस्तावना है, पहले प्रस्तावना में संशोधन की बात आई, लेकिन ये कह दिया कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते क्योंकि प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहा कि ठीक है, संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकते हैं, इवन प्रस्तावना में कर सकते हैं, लेकिन मूलभूत ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो भारत की संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन हुआ मित्रों, वे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है। और मालूम होना चाहिए 3 शब्द जोड़े गए, पंथनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। ये 3 शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से सवाल बनता है, मैं 3-4 उनकी बात करूंगा, विशेषकर जहां ये सवाल बनता ही बनता है। मैंने यही सोचा कि एग्जाम करके पढ़ाऊं, विद्यार्थी को याद हो जाएगा। आगे बात करते हैं लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल। मित्रों उस समय इंदिरा गांधी जी की लोकप्रियता बहुत चरम पे थी, जबरदस्त काम कर रही थी। तो वहां कई वजह है, हम अलग से बात करेंगे उन पे। तो जो लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल 5 वर्ष का होता था, उसे बढ़ाकर कितना किया गया, 6 वर्ष। आप कहेंगे सर 6 वर्ष तो है नहीं, वर्तमान में तो 5 वर्ष है, वर्तमान में तो 5 वर्ष है। तो ये भी मालूम होना चाहिए साहब, 44वें संविधान संशोधन द्वारा पुनः 6 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया, 5 वर्ष। मालूम होना चाहिए, कई जगह पढ़ते हो। अनुच्छेद 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति की सलाह एवं सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। क्लियर, अब ध्यान दें आप लोग। तो मंत्री परिषद प्रधानमंत्री को सलाह देती है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि जो मंत्री परिषद सलाह देगी उसे राष्ट्रपति मानेंगे, दोबारा नहीं लौटा सकते। आप कहेंगे सर आप तो एक बार लौटा सकते हैं ना, तो रुकिए, अभी क्या प्रावधान किया 42वां संविधान संशोधन द्वारा,
कि मंत्री परिषद ने जो सलाह दिया राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति जी उसे वापस नहीं लौटा सकते, प्रावधान किया 42वां संविधान संशोधन द्वारा। और ये ध्यान रहे लागू हुआ 3 जनवरी 1977 में लागू हुआ था। ये ध्यान हो आप लोगों को, ये 76 नहीं है भाई, 77 है, गलती से लिख दिया मैंने यहाँ पे, 77 है। तिथि लागू होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए कब लागू हुआ, तो कर दिया प्रावधान। लेकिन जो यहां 5 वर्ष से 6 वर्ष किया, 44वां संविधान संशोधन द्वारा 6 वर्ष से 5 वर्ष किया, और 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक प्रावधान और कर दिया गया। क्या किया गया वे सुनिए आप लोग, कि ऐसा मंत्री परिषद द्वारा राष्ट्रपति जी को भेजी गई जो सलाह है ना, उसे राष्ट्रपति जी एक बार लौटा सकते हैं पुनः विचार के लिए। लेकिन पुनः विचार के बाद दोबारा जाती है तो फिर राष्ट्रपति जी को मानना बाध्य है, अनिवार्य है। तो अब क्या प्रावधान है, 44वां से किया गया है, मालूम होना चाहिए आपको एकदम। और के.आर. नारायण साहब हमारे एकमात्र भारत के राष्ट्रपति ऐसे हुए साहब जिन्होंने 2 बार मंत्री परिषद सलाह को अलग अलग मामलों में, ठीक है, राज्यों के मामले थे, राष्ट्रपति से शासन लगाने से संबंधित, पुनः विचार ले लौटाया गया। मालूम होना चाहिए एक चीज। आगे बात करते हैं मित्रों, इतना ही नहीं, नीति निर्देशक तत्वों में 3 नए अनुच्छेद जोड़े गए। अनुच्छेद 39A कई बार पूछता है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात कर रहा है, यह जोड़ा गया। अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदार बनाना, यह जोड़ा गया। और 48A पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन शब्द और आता है यहां पे, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। और फिर आता है हमारा अनुच्छेद 368। मित्रों अनुच्छेद 368 जो भारत के संविधान में संशोधन की विधि शक्ति संसद को प्रदान करता है, उसमें संशोधन किया गया कि ऐसा है कि संसद में कोई नियंत्रण नहीं है, कोई सीमा नहीं है। कर रहे हैं साहब, समीक्षा न्यायपालिका करेगी, प्रावधान तो कर ही रहे हैं भाई। कानून की समीक्षा करना, कानून संविधान के मुताबिक है या नहीं है, उनकी समीक्षा कौन करेगी, न्यायपालिका। केंद्रीय विधियों में न्यायपालिका को चुनौती नहीं, ये नॉर्मल सवाल है। आगे देखिए हम लोग, तो ये सवाल बराबर आप लोगों को पता होना चाहिए। मित्रों वे इंदिरा गांधी जी, आपको मालूम होगा, ये देखिए आपके 1966, 77 और 1980, 84। एक बार तो आपको मालूम होगा इनके जो रायबरेली से चुनाव लड़ा था और इन पर आरोप लगा कि सरकारी जो मशीनरी है उसका दुरुपयोग किया गांधी जी ने। तो इंदिरा गांधी जी का जो चुनाव है मित्रों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था, हालांकि बाद में स्टे मिला था। तो वे मामला कौन सा है, उत्तर प्रदेश बनाम राजनारायण जी ने इनके खिलाफ चुनाव लड़ा था। तो ये 42वां संविधान संशोधन है साहब, डायरेक्टली सवाल बनता है। पीडीएफ राजस्थान के टेलीग्राम पे डालूंगा, वहां से आप प्राप्त करें साथियों, ज्वाइन कर लें राजस्थान टेलीग्राम को। सवाल बनता है, अब एकदम आप जगह जगह पढ़ते हैं, अलग अलग नहीं समझ में आता, लेकिन साथियों एग्जाय करके पढ़ा तो आराम से याद हुआ। ठीक है, तो लगातार आप सीरीज में बने रहना साथियों। राम राम, धन्यवाद साहब।